बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम फैज़ अली दिलशाद और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फैज़ुल हिकमत। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सलाजीत के मुतालिक, यानी गैर मुसफ़ा सलाजीत को शुद्ध करना, यानी उसे पाक साफ़ करना या मुसफ़ा करना, और सलाजीत में मिलावट की पहचान के तरीक़ों के मुतालिक है। तो दोस्तों, चूँकि सलाजीत एक ठोस मादा होता है जिसमें नामियाती अज्जा यानी कार्बन और मुख्तलिफ जानदारों के अज़ा, रेशे और अर्जी अज़ा यानी मट्टी वगैरह पाए जाते हैं, तो कबल इस्तेमाल सलाजीत को साफ़ करना यानी शुद्ध करना ज़रूरी होता है। उसे मुसफ़ा किया जाता है। तो ये जो मुसफ़ा सलाजीत होती है इसे सलाजीत शुद्ध कहते हैं। इसको साफ़ करने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं और इन तरीक़ों की निस्बत से इसकी दर्ज झैल किस्में होती हैं। नंबर 1, आफ्ताबी सलाजीत, यानी गैर मुसफ़ा सलाजीत को 4 गुना गर्म पानी या दूध में घोलकर मलमल के कपड़े से छानकर उसे आहनी ज़र्फ़ यानी लोहे के बर्तन में डाल देते हैं। फिर इस साफ़ शुदा स्याल को, यानी जो वो साफ़ शुदा पानी होता है जिसमें सलाजीत भी मिला हुआ होता है, उसको सूरज की रोशनी यानी धूप में रख देते हैं। जब इसके ऊपर बलाई सी आ जाती है जो कि ब्लैक शेप में यानी काली शक्ल में होती है, इसे उतार लिया जाता है। इस अमल को बार बार दोहराया जाता है। एक मर्तबा बलाई उतार लेने के बाद बार बार बलाई उतारी जाती है। जब बलाई आना बंद हो जाती है तो इस अमल को रोक दिया जाता है और नीचे बैठी हुई गाद को फेंक दिया जाता है। इसी तरीक़ा से हासिल शुदा सलाजीत को सूरज तापी यानी आफ्ताबी शुद्ध सलाजीत कहते हैं और यही सलाजीत सत सलाजीत भी कहलाती है। दूसरे नंबर पे महताबी शुद्ध सलाजीत। अगर जो मज़कूरा वाला अमल है उसको चाँद की रोशनी में किया जाए तो इससे हासिल शुदा जो सलाजीत होती है उसको महताबी शुद्ध सलाजीत कहते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है आतिशी शुद्ध सलाजीत। अगर जो मज़कूरा वाला अमल जो मैंने बयान किया है उसी के मुताबिक सलाजीत को आग पर गर्म कर करके उसकी बलाई उतारी जाए तो इससे हासिल शुदा जो सलाजीत होगी वो आतिशी सलाजीत कहलाएगी। दोस्तों, अब हम आते हैं सलाजीत में मिलावट की पहचान के तरीक़ों पर, जिन पर अमल करके आप हजरात चेक कर सकते हैं कि सलाजीत असली है या कि नकली। सलाजीत में मिलावट की पहचान के मुंदरजा झैल तरीके हैं। नंबर 1, असली सलाजीत जो होती है वो कूटने से नरम हो जाती है, पानी और दूध में पूरी तरह हल हो जाती है। नंबर 2, सलाजीत को अगर केवड़ा के साथ घिसें और उसकी खुशबू कायम रहे, यानी सलाजीत की खुशबू कायम रहे, असली है, वरना नाकिस तस्वर होगी। नंबर 3, एक अंगारा लें जिसमें से धुआं ना हो, उस पर एक टुकड़ा सलाजीत रखो। अगर असली होगी तो सीधी खड़ी हो जाएगी। नंबर 4,
असली सलाजीत की बू गाय के पेशाब की सी होती है। नंबर 5, थोड़ी सी सलाजीत अंगारे पर डालो, अगर उसमें से धुआं न उठे तो असली है, वरना नकली तस्वर होगी। नंबर 6, असली सलाजीत आग पर जलाने से गिरती नहीं बल्कि फूल जाती है। यानी जो असली सलाजीत होती है वो गिरती नहीं है। नंबर 7, सलाजीत का टुकड़ा थोड़ा सा लेकर पानी के भरे हुए शीशे के गिलास में डालो, इससे बारीक बारीक धारियां नीचे गिरती मालूम होंगी। अगर ये सतह से लेकर तह तक एक लंबी लकीर जामन के रंग की सी बन जावे तो ये अमल उस वक्त तक जारी रखो जब तक तमाम टुकड़ा गलकर तह नशीन ना हो जावे। दूसरे अल्फाज में असल सलाजीत का जो टुकड़ा होता है जब तक मुकम्मल तौर पर नहीं गलेगा उसका तार न टूटेगा। नकली सलाजीत के टुकड़े में ये सिफत नहीं है। तो दोस्तों, आप इसी तरीके से सलाजीत को चेक कर सकते हैं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको सलाजीत मुसफ़ा करने के भी तरीके बता दिए हैं। तो आप हज़रात मेरी जो कीमती बातें होती हैं इनको शुरू से लेकर आखिर तक सुना करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, इसे शेयर भी किया करें ताकि इससे दूसरे लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। दोस्तों, अब मैं आप हज़रात से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह आप हज़रात का और मेरा हामी और नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।